तो मराठों के उदय और विकास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग अफजल खां और शिवाजी के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा हुई थी। अब आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। शिवाजी की बढ़ रही शक्ति, शिवाजी की बढ़ रही शक्ति मुगल बादशाह को कदापि पसंद नहीं था। मुगल बादशाह को कदापि पसंद नहीं था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए अपने मामा एवं दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां, अपने मामा एवं दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां ये औरंगजेब के मामा थे, ठीक है, औरंगजेब के मामा। और इनकी एक पहचान यह भी है कि दक्षिण के सूबेदार थे। को भेजा शाइस्ता खां को शिवाजी ने शाइस्ता खां को शिवाजी ने 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। इस युद्ध में शाइस्ता खां के पुत्र फतेह खां मारा गया। फतेह खां मारा गया। शिवाजी ने मुगल शासित प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी ने मुगल शासित प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। इस पराजय से मुगल प्रतिष्ठा को जहां ठेस पहुंची, इस पराजय से मुगल प्रतिष्ठा को जहां ठेस पहुंची, मुगल प्रतिष्ठा को जहां ठेस पहुंची, वहीं शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई।
शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह 1664 ईस्वी में मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को लूट लिया। सूरत को लूट लिया। किसने लूट लिया? शिवाजी ने, है ना। शाइस्ता खां के पराजय से क्रुद्ध होकर शाइस्ता खां के पराजय से क्रुद्ध होकर बंगाल भेज दिया। पराजय से क्रुद्ध मतलब एंगर होकर बंगाल भेज दिया। पराजय से क्रुद्ध होकर बंगाल भेज दिया। पैराग्राफ चेंज कर दे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम तथा जय सिंह तथा शहजादा मुअज्जम तथा जय सिंह के कोष्ठ में लिख लीजिएगा आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। शिवाजी के दमन के लिए भेजा। शिवाजी को कुचलने के लिए जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर ली। बीजापुर के सुल्तान से संधि कर ली। 24 अप्रैल 1665 को बीजापुर 24 अप्रैल 1665 को 24 अप्रैल कम 1665 को बजरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। बजरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। बजरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए
पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का वीर सेनानायक, शिवाजी का वीर सेनानायक, शिवाजी का वीर सेनानायक मुरारजी बाजी, मुरारजी बाजी मारे गए। मुरारजी बाजी मारे गए। अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए, अपनी स्थिति को कमजोर पाते हुए 22 जून 1665 ईस्वी में 22 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह के साथ, शिवाजी ने जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि कर ली। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने राज्य के आधे से अधिक किला, पोस्ट में दे दीजिएगा 23 किला, आधे से अधिक किला, पोस्ट में 23 किला औरंगजेब को दे दिया। औरंगजेब को दे दिया। शिवाजी के पास सिर्फ 12 किला, शिवाजी के पास सिर्फ 12 किले बच गए। सिर्फ 12 किले बच गए। शिवाजी ने मुगलों को हर संभव सहायता देने का वचन दिया। साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। औरंगजेब के दरबार में भेज दिया, जहां उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया गया। जहां उन्हें 5000 का पुरंदर की संधि, आगे बढ़े, पुरंदर की संधि प्रदान किया। उसके आगे पुरंदर की संधि यद्यपि की बहुत कष्टदायक थी। पुरंदर की संधि यद्यपि की बहुत कष्टदायक थी,
बहुत कष्टदायक थी, तथापि परिस्थिति के अनुसार शिवाजी ने इसे स्वीकार कर लिया। जय सिंह के अनुरोध पर वे स्वयं आगरा गए। औरंगजेब से मिलने गए। परंतु वहां उचित सम्मान न पाकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शिवाजी तथा संभाजी मुगल दरबार से भागकर दक्षिण भारत पहुंचे। तथा पुनः मुगल शासित क्षेत्र पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। पैराग्राफ चेंज कर दिया। अंततः 1670 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक संधि हुई जिसके तहत औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। बरार की जागीर कॉमा देकर बरार की जागीर तथा उनके पुत्र को 5000 मनसब प्रदान किया गया। तथा उनके पुत्र को 5000 मनसब प्रदान किया गया। 5000 मनसब प्रदान किया गया। बदले में शिवाजी ने मुगल शासित प्रदेशों पर आक्रमण
नहीं करने का वचन दिया। आक्रमण नहीं करने का वचन दिया। आक्रमण नहीं करने का वचन दिया, परंतु यह संधि ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। परंतु यह संधि ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि इस संधि के पीछे औरंगजेब की एक कूटनीतिक चाल थी। औरंगजेब की एक कूटनीतिक चाल थी। वस्तुतः औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त करने के लिए समय चाहता था। बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त करने के लिए समय चाहता था। दूसरी ओर इस संधि से शिवाजी को भी लाभ था। क्योंकि वे अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समय चाहते थे। इसी बीच दक्षिण में मुगलों की दुर्बल स्थिति को देखते हुए शिवाजी ने अपने खोए हुए दुर्ग मतलब किला वापस लेने का कार्य आरंभ किया। शिवाजी 1670 ईस्वी में मराठा और मुगल संबंध 1670 ईस्वी में मराठा और मुगल संबंध पुनः कटु हो गए। शिवाजी ने मुगलों से
शिवाजी ने मुगलों से अनेक किलों को वापस कर लिया, अनेक किलों को वापस कर लिया। उन्होंने सूरत पर दोबारा आक्रमण कर उसे लूटा। उन्होंने सूरत पर दोबारा आक्रमण कर उसे लूटा। सोलह सौ 70 से 74 ईस्वी के बीच 1670 से 74 ईस्वी के बीच शिवाजी ने पुरंदर, पन्हाला, सतारा एवं अन्य दुर्गों को वापस ले लिया। अन्य दुर्गों को वापस ले लिया। इस तरह शिवाजी ने एक विस्तृत क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना की। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। 16 जून 1674 ईस्वी में 16 जून 1674 ईस्वी में 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने विधिवत रूप से रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक किया। उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया एवं स्वयं छत्रपति की उपाधि धारण किया। शिवाजी का राज्याभिषेक बनारस के महान पंडित विशेश्वर भट्ट अथवा गंगा भट्ट के देख रेख में हुआ।
के देख रेख में हुआ। शिवाजी ने भगवा रंग को अपना ध्वज बनाया। शिवाजी ने भगवा रंग को अपना ध्वज बनाया। भगवा रंग को अपना ध्वज बनाया। भगवा रंग को अपना ध्वज बनाया एवं गाय, ब्राह्मण देवता आदि की रक्षा करने की शपथ ली। गाय, ब्राह्मण देवता आदि की रक्षा करने की शपथ ली। 12 अप्रैल 1680 को 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। अब देखिए, हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। आपने देखा था कि अजमल खां को बीजापुर के शासक ने भेजा था शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए। अब अफजल खां की पराजय मुगलों के लिए भी एक बेचैनी का कारण बन गया था। औरंगजेब दक्षिण में बढ़ रहे इस शिवाजी की शक्ति से काफी चिंतित, तो उन्हें दबाने के लिए, शिवाजी को दबाने के लिए शाइस्ता खां जो दक्षिण में सूबेदार थे और रिश्ते में औरंगजेब के मामा भी लगते, उन्हें भेजा और कहा कि जाइए और शिवाजी को उसकी औकात बता दें। शाइस्ता खां गया और ऐसी घटना है कि अपनी छावनी में सोया हुआ था, मतलब भवन में, और संयोग से ऐसा कहा जाता है कि उसी भवन में वो सोया हुआ था जहां, जिस एरिया में शिवाजी का बचपन गुजरा था। अब शिवाजी हर तरफ से वाकिफ थे, तो इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई और कुछ सैनिकों के साथ, शाइस्ता खां सोया हुआ ही था, तभी अचानक आक्रमण कर दिया। अब अचानक आक्रमण से शाइस्ता खां घबरा गया। इसके पहले कि उठकर कुछ करता, शिवाजी ने उसके अंगूठा को काट दिया। शिवाजी के इस कार्य से शाइस्ता खां बेचैनी से पहले तो भागा जान बचाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पुत्र फतेह खां पकड़ा गया और अंततः उसे मार दिया गया। यह घटना पूरे देश में फैल गया, लेकिन औरंगजेब वहां क्रोध से भर गया कि एक छोटा सा शासक अभी शिवाजी है, उसे शाइस्ता खां हार गए। तो उन्होंने इस शाइस्ता खां यानी अपने मामा को गुस्से से दक्षिण के सूबेदारी से हटाकर बंगाल भेज दिया कि जाइए आप दूर रहिए। बंगाल कहे तो कहां, यहां थे दक्षिण में महाराज के पास, यहां बंगाल चले आए।
औरंगजेब ने एक दूसरी योजना बनाई और उसने जय सिंह को भेजा दक्षिण कि जाइए और शिवाजी को शिकंजे में कस के लाए। जय सिंह बहुत कूटनीतिक व्यक्ति थे, उनकी योग्यता काफी ज्यादा थी। उन्होंने सबसे पहले बीजापुर से एक संधि की ताकि हम जब आगे बढ़े तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो, एक सहयोगी भी मिल गया वहां। फिर वो आगे की ओर बढ़े और चौबीस अप्रैल 1665 को बजरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। जब उस पर अधिकार हुआ तो फिर आगे वो बढ़ते जा रहे थे। अब लगा शिवाजी को कि मैं नहीं बचा पाऊंगा पुरंदर का किला, और इसी बीच उनका एक बहुत योग्य सेनापति मुरारजी बाजी जो है उनकी हत्या हो गई। देखा कि मेरी स्थिति कमजोर हो रही है, परिस्थिति का डिमांड था, तो शिवाजी ने जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि करने के लिए मैसेज भेजा। बाध्य हो गए और कोई उपाय नहीं था। इस संधि में शिवाजी आधे से अधिक राज्य को उन्होंने दे दिया, अर्थात 23 किला उन्होंने दे दिया। अब मात्र उनके पास 12 किला बच गया। साथ ही अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में सेवा के लिए भेज दिया, जिनको कि बाद में 4000 मनसब प्रदान किया जाता है। 5000 मनसब दारी प्रदान किया जाता है उनको, लेकिन रहे तो सेवक, वो भी दूसरे के अधीन। फिर जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि भाई औरंगजेब आपको बुलाए, चलिए आगरा। तो शिवाजी ने कहा कि भाई मैं विश्वास कैसे कर लूं? तो जय सिंह ने कहा कि ये मेरी गारंटी, अगर मैं जीवित हूं तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा तभी कुछ आपको होगा। कहने का मतलब कि इतना सुरक्षा उन्होंने दिया कि अगर कुछ होता है तो उस युद्ध में सबसे पहले मैं मारा जाऊंगा, तब आप पना जाएंगे। संभाजी वहां पहले से थे, ये भी औरंगजेब के दरबार में गए, लेकिन इनके साथ एक अपमानजनक बात यह हो गई कि शिवाजी को एक जनरल माना जाता था उस समय। 5000 मनसब, बड़े बड़े जो जागीरदार होते थे उनके 30,000 40,000 मनसब एक पद मिलता था कि 40,000 के मनसबदार हैं। इनको 5000 मनसबों के बीच बिठा दिया दरबार। शिवाजी आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए और वहीं पर इन्होंने विद्रोह कर लिया। थोड़ा सा मैंने राइटिंग में शॉर्ट किया है, लेकिन कहानी में आपको बता दे रहा हूं क्योंकि वहां से सवाल उतने आते नहीं। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब तो जानते हैं ना, आग बबूला रहता था हमेशा, बहुत कड़क इंसान था। अपने दरबार में हंसना उछना तक के मना किए हुए था वो, कि ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ था बहुत कैरेक्टर वाला आदमी। वो
नाच गान ये सब अपने दरबार में पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि इससे जो है गंभीरता भंग हो जाएगी, दरबार की मान मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही शिवाजी ने विद्रोह किया तो सीधे औरंगजेब आग बबूला हो गया और कहा कि इसको पहले सर कलम करो। जय सिंह बीच में आ गए कि ये मेरी गारंटी पर आए हैं, इसलिए आप इसको कुछ नहीं कर सकते। गुस्से में जेल में डाल दिया शिवाजी। वहां संभाजी थे भी पहले से इनके पुत्र। अब योजना बनाने लगे कि कैसे यहां से भागा जाए। तो शिवाजी ने बोला कि भाई हम तो अपने राज में प्रतिदिन सब गरीबों को मिठाई आदि बांटते थे, तो हमको ये सब सुविधा दिया जाए, मैं मिठाई बांटूंगा, प्रतिदिन सब गरीबों में दान करूंगा। वो सुविधा इनको दी गई, बढ़ता रहा। शुरुआत के दौर में ज्यादा टाइट था, सब मिठाई आदि चेक किया जाता था कि कुछ और तो नहीं हो रहा है, कहीं शिवाजी और कोई योजना तो नहीं बना रहे हैं इस मिठाई के आड़ में। जब देखे कि थोड़ा प्रशासन शिथिल हो गया है, अक्सर देखते हुए कि कुछ घटनाओं के बाद प्रशासन शिथिल हो जाता है, जैसे आजकल कोरोना पर हो गया, शिथिल है। अब जैसे जाइए कुछ नहीं, कोरोना हो रहा है, इतना भीड़ है फिर भी कोरोना नहीं है। उस समय कोई भीड़ नहीं था, फिर भी रोड पर डंडा लेकर के पुलिस मार रही थी, कोरोना है कोरोना है ना। लेकिन अब शिथिल हो गया। उसी तरह वहां जब शिथिल हो गया तब दोनों ने योजना बनाई और उसी मिठाई के टोकरी के आड़ में दोनों भाग। वहां से भाग कर सीधे अपना पहुंचे रायगढ़, है ना। अपनी क्षेत्र में पहुंच गए, दक्षिण में रायगढ़, जहां वो राजधानी पहले से भी शुरू में घोषित किया था, बाद में बजाबता विधिवत घोषित किया। यहां आकर उन्होंने 16 जून 1674 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक किया। लेकिन उससे पहले एक घटना और मैं चर्चा कर दूं कि जब औरंगजेब को भी लग गया कि अब इसके पीछे पड़ना बेकार है, तो उसने भी मान्यता दे दी, बल्कि उसे राजा की उपाधि दे दी कि जाइए अपने क्षेत्र में शासन आप चलाइए। बरार की जागीर दे दी, है ना। अब 5000 मनसब जो है इनको बरार की जागीर दे दी, है ना। बदले में आक्रमण नहीं करने का वचन दिया शिवाजी ने कि मुगल क्षेत्रों पर मैं आक्रमण नहीं करूंगा। और ये घटना 1670 ईस्वी का है। इन्होंने मतलब एक संधि की औरंगजेब से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब संधि के पीछे भी एक कूटनीतिक चाल थी, और वो यह था कि बगल के जो राज्य थे बीजापुर और कौन राज था एक, बगल में बीजापुर और गोलकुंडा राज्य जो था, है ना। तो ये गोलकुंडा और बीजापुर राज्य से ही निपटना चाहते थे, है ना। उधर संधि करके कि ताकि इधर पहले निपट लो, क्योंकि इन लोग का भी मन बढ़ गया था। लेकिन इससे औरंगजेब को तो फायदा हुआ, उनकी अपनी राजनीतिक कूटनीतिक चाल जो भी रही हो। दूसरी ओर शिवाजी को भी फायदा हुआ इस शांति माहौल का। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया और राज्याभिषेक कर लिया। कुछ मुगल क्षेत्रों को बीच में जीता है आक्रमण करके। फिर 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक की 6
छत्रपति की उपाधि धारण की। फिर ये प्रश्न आता बहुत है कि किसने उन्हें राज्याभिषेक करवाया, जो ब्राह्मण थे। तो विशेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट इनका नाम है। भगवा रंग को इन्होंने अपना ध्वज बनाया। गाय ब्राह्मण देवता की रक्षा की शपथ ली, और इतना करते करते इनका एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य स्थापित हो चुका था कि ताकि आने वाली पीढ़ी एक गौरवान्वित स्थिति को पा सके। सोचिए 1627 से लेकर 1674 तक का एक घटना है ना। इतने दिनों में शिवाजी ने जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का जो चरण देखा, संघर्ष थे, लेकिन काफी वीरता पूर्ण संघर्ष था, और इन्होंने अल्टीमेटली एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव डाल ही दी। दुर्भाग्यवश 12 अप्रैल 1680 को इनका निधन हो गया, और शिवाजी की जिंदगी की कहानी यही समाप्त हो गई। अब इसके बाद इनके आने वाले सब वंशज की कहानी चलती है।